चलिए आज उन जरूरी नंबर्स को समझते हैं जो किसी भी कंपनी के स्टॉक की पूरी कहानी बयां करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्टॉक को देखा और बस नंबर्स ही नंबर्स की एक दीवार सामने आ गई? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही आम बात है। ये बिल्कुल वैसा ही है, मानो कोई सीक्रेट कोड पढ़ रहे हो, है ना? सब कुछ सामने है, पर पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। लेकिन मजे की बात यह है कि इस कोड को क्रैक करने के लिए हमें कोई रॉकेट साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। बस कुछ खास इंडिकेटर्स और पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्या कंपनी असल में पैसा बना भी रही है? देखिए, किसी भी बिजनेस का पहला काम यही होता है। तो चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। और यहां हमारा पहला टूल है ईपीएस, यानी अर्निंग्स पर शेयर। नाम से ही साफ है ना? ये बस ये बताता है कि कंपनी अपने हर एक शेयर पर कितना मुनाफा कमा रही है। एकदम सीधा सा हिसाब। इसका फॉर्मूला भी बड़ा आसान है। कंपनी ने जितना भी नेट प्रॉफिट कमाया उसे टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो। जैसे यहां अगर प्रॉफिट 100 करोड़ है और शेयर 10 करोड़, तो ईपीएस हुआ 10 रुपया। अब सीधा सा नियम है कि जितना ज्यादा ईपीएस उतना बेहतर। पर असली खेल तब समझ आता है जब हम एक ही सेक्टर की दो कंपनियों को कंपेयर करते हैं या देखते हैं कि किसी कंपनी का ईपीएस साल दर साल बढ़ रहा है या नहीं। तो ईपीएस से हमें कंपनी की कमाई का पता चल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है पी बाई ई रेशो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। ये हमें बताता है कि मार्केट उस कमाई के हर एक रुपए के लिए कितनी कीमत देने को तैयार है। ये एक तरह से मार्केट का मूड बताता है। इसे निकालने के लिए बस शेयर की कीमत को ईपीएस से डिवाइड कर दीजिए। जैसे इस उदाहरण में 200 रुपए के शेयर प्राइस और 20 रुपए के ईपीएस से पी रेशियो आया 10। इसका मतलब ये कि लोग कंपनी की 1 रुपए की कमाई के लिए 10 रुपए खर्च करने को तैयार हैं। अब देखिए, हाई पी का मतलब हो सकता है कि मार्केट को जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है, या फिर यह भी हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा महंगा हो गया है। तो संक्षेप में कहें तो ईपीएस है कंपनी की हकीकत कि उसने कितना कमाया, और पीई रेशियो है बाजार की उम्मीद कि वो उस कमाई को कितनी वैल्यू दे रहा है। हकीकत और उम्मीद दोनों को समझना जरूरी है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो गई, पर सिर्फ मुनाफा ही सब कुछ नहीं होता, है ना? हमें यह भी तो देखना होगा कि कंपनी की नींव कितनी मजबूत है, उसकी असल संपत्ति कितनी है, और कहीं उस पर कोई बड़ा खतरा तो नहीं मंडरा रहा। और यहीं पर आता है हमारा अगला इंडिकेटर, पीबी रेशियो, यानी प्राइस टू बुक रेशियो। ये बड़ा दिलचस्प है। ये कंपनी की मार्केट प्राइस की तुलना उसकी बुक वैल्यू से करता है। अब ये बुक वैल्यू क्या है? सोचिए, अगर आज कंपनी अपना सारा सामान बेच दे और सारे कर्ज चुका दें, तो जो पैसा बचेगा वही है उसकी बुक वैल्यू। कैलकुलेशन सीधी है, मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ 1.2 का पी बाई बी रेशियो ये दिखा रहा है कि मार्केट कंपनी की असल संपत्ति की वैल्यू से 20% ज्यादा कीमत देने को तैयार है। ये हमें बताता है कि स्टॉक अपनी नेट एसेट वैल्यू से प्रीमियम पर चल रहा है या डिस्काउंट पर। चलिए अब रिस्क की बात करते हैं। किसी भी कंपनी के लिए कर्ज एक दो-धारी तलवार की तरह होता है। इसे नापने के लिए हमारे पास है डेट टू इक्विटी रेशियो या डीई रेशियो। ये एक तरह से कंपनी का फाइनेंशियल ब्लड प्रेशर चेक करने जैसा है। इससे पता चलता है कि कंपनी ने कितना कर्ज ले रखा है। ये रेशियो कंपनी के टोटल कर्ज की तुलना शेयर होल्डर्स के पैसे से करता है। मतलब कंपनी बाहर वालों के पैसे पर ज्यादा चल रही है या अपने पैसे पर। एक अंगूठे का नियम यह है कि 0.5 से कम का रेशियो अच्छा माना जाता है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी पर कर्ज का बोझ कम है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। तो हमने मुनाफा देख लिया, वैल्यू समझ ली और रिस्क भी नाप लिया। अब उस चीज की बात करते हैं जिसका हम सबको इंतजार रहता है, यानी हमारी जेब में क्या आएगा? रिटर्न। और रिटर्न का एक सीधा जरिया है डिविडेंड यील्ड। ये हमें बताता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट पर कंपनी हमें कितना कैश वापस दे रही है डिविडेंड के तौर पर। ये उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो स्टॉक से एक रेगुलर इनकम चाहते हैं। इसका हिसाब भी आसान है। कंपनी एक साल में हर शेयर पर जितना डिविडेंड देती है उसे शेयर की कीमत से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर 100 रुपए के शेयर पर 5 रुपए का डिविडेंड मिला तो यील्ड हुई 5%। इसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला सालाना ब्याज भी समझ सकते हैं। तो हमने एपीएस, पीई, पीबी, डी और डिविडेंड यील्ड, इन पांचों को समझ लिया। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है।
इनमें से किसी भी एक इंडिकेटर को अकेले देखकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। ये सब एक पजल के टुकड़ों की तरह है। असली तस्वीर तभी दिखती है जब सब जुड़ते हैं। तो देखिए ये सब कैसे एक साथ काम करते हैं। ईपीएस और पीई बताते हैं प्रॉफिट और वैल्यूएशन के बारे में। पीबी बताता है कंपनी की असल संपत्ति के बारे में। डीई रेशियो कर्ज से जुड़े रिस्क को सामने लाता है और डिविडेंड यील्ड बताती है कि हमें इनकम कितनी होगी। इन सब को मिलाकर कंपनी का एक पूरा हेल्थ रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाता है। तो अगली बार जब किसी स्टॉक को देखें तो सिर्फ उसके दाम पर मत अटक जाइएगा। कोशिश कीजिएगा इन नंबर्स के पीछे छिपी कहानी को पढ़ने की, क्योंकि ये नंबर्स सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक कहानी सुनाते हैं। अब सवाल ये है कि इस नई जानकारी के साथ वो कौन सी कहानी होगी जिसे आप खोज निकालेंगे।